कि क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, यदि आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए। इसी प्रकार के तमाम क्वेश्चन हैं जो आज इस वीडियो में शैलेश भाई से पूछेंगे। साथियों, मैं दिलीप दुबे और आप देख रहे हैं डीडी मीडिया। मित्रों, आपको जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये राजनीतिक विश्लेषक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इनसे खास वार्ता होने वाला है और वार्ता इस विषय पे होने वाला है कि क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, यदि आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए। इसी प्रकार के तमाम क्वेश्चन हैं जो आज इस वीडियो में शैलेश भाई से पूछेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिलीप भाई। आपने जो प्रश्न करा युवाओं को क्या राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो युवाओं को हर क्षेत्र में आना चाहिए। युवा अगर नहीं आएंगे राजनीति में तो कौन आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि युवाओं के कंधे पे आने वाला भारत का जो बोझ है वो युवाओं के कंधे पर पड़ने वाला है। तो युवाओं को जिम्मेदार होना चाहिए और राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जो जिंदाबाद मुर्दाबाद झंडा उठाना, विधायक जी, सांसद जी, नेताजी, इन सबसे छोड़कर अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और युवा शक्ति अगर चाहेगी तो आने वाले समय में भारत की तस्वीर और तकदीर कुछ और होगी। लेकिन आज के जो युवा है वो सोचते हैं कि राजनीति में आने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, पैसा तो बिल्कुल जरूरी है। पैसा केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता है। और युवाओं को भी ये केवल एक इंडिविजुअल रीजन नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। युवा अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो समाज आपके अंदर अगर नेतृत्व क्षमता देख रहा है, परख रहा है, तो आपके लिए वो खड़ा है। भामाशाह जैसे लोग भारत के अंदर आज भी हैं जिनके सौजन्य से, जिनके सहयोग से महाराणा प्रताप जैसे लोग युद्धों को जीता करते हैं, युद्धों को लड़ा करते हैं। तो आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो स्वच्छ और सुंदर राजनेताओं को देखना चाहते हैं, ईमानदार राजनेताओं को देखना चाहते हैं। यदि आपके अंदर जज्बा है, ललक है और यदि आपके ईमानदार स्वच्छ छवि है तो ऐसे लोग हैं जो आपको धन से भी सहयोग करते हैं, बल से भी सहयोग करते हैं। लेकिन आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। आपको अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना पड़ेगा। हर कदम कदम पे पैसे की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन इतने भी पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर पैसे से राजनीति चलनी होती तो आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आज धीरू भाई अंबानी के जो सुपुत्र हैं मुकेश अंबानी जैसे लोग भारत का नेतृत्व कर रहे होते। तो जब युवा राजनीति में आना चाहता है तो सरकार द्वारा उनको कुछ फंड प्राप्त करना चाहिए, इस पे आपका क्या राय है। नहीं, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। 1/140 करोड़ भारत मेरे अंदर रहता है, 1/140 करोड़ भारत आपके अंदर रहता है। यदि हम अपना चरित्र ठीक कर लेंगे तो हमारे हिस्से का देश ठीक हो जाएगा। तो सरकारों की पूरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर व्यवस्थाओं को संभाले। देश हमारा भी है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो यदि हम अपना जो जिम्मेदारी है, अपना चरित्र जो है, अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, अगर उसको हम ठीक कर लेंगे तो शायद सरकारों की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। नागरिक बोध, अगर नागरिक जागरण का काम इस देश के अंदर हो जाए तो सरकार को करने से पहले ही बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो एक युवा को किस प्रकार से राजनीति में अपना कदम रखना चाहिए। नहीं, कदम की बात तो अलग है कि कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे सामाजिक जागरण के काम है, बहुत सारे समाज सेवा के काम है जिनके जरिए आप राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक युवाओं का संगठन होता है, यदि एक वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो उसके जरिए सामाजिक सेवा का काम किया जा सकता है। यदि लोग आपके अंदर देख रहे हैं कि आपकी जो छवि है वो ईमानदार है और आप जो है ईमानदारी से कोई भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बिना किसी स्वार्थ के उठा रहे हैं और जो नेता हैं उनके प्रति आप बिना डरे, बिना भयभीत हुए, बिना चरण वंदना करे, बिना उनकी परिक्रमा करे उनसे जन सामान्य की बात कह पा रहे हैं, अधिकारियों को बिना डरे आप अपनी बात कह पा रहे हैं और आपकी पहुंच वहां तक है, वहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो साधारण लोग भी आपको स्वयं आग्रह करेंगे कि आप समाज सेवा को एक किनारे रखकर समाज सेवा करते हुए आप राजनीति में प्रवेश करिए और राजनीति को ठीक करिए। क्योंकि भारत में अगर युवा नेतृत्व आएगा तो निश्चित तौर पर भारत की तस्वीर बदलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कुछ नए युवा हैं शुरू में राजनीति में कदम रखते हैं लेकिन उनको बड़े नेता जो है परेशान करने लगते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे। नहीं, देखिए अगर सीधी बात है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का प्रयास करती है, लेकिन आप अगर संगठित रहेंगे, युवाओं की पूरी टीम
हमारे अंदर चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए कि हम नेताजी की चाटुकारिता करते हुए अपने ही भाइयों की जो है बुराई करने लगे, वहां जाके आलोचना करने, अपनी शिकायत करने लगे। एक संगठित टीम होनी चाहिए जो एक दिशा में चले, एक दिशा में चले। मीटिंग्स हो पहले, वहां पे कोई चीजें तय होनी चाहिए, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो वो तय हो, और फिर एक दिशा में अगर चलेंगे तो वही नेताजी जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको ढूंढ के आएंगे कि आप कहां हैं, आइए हमारे साथ बैठिए, कुर्सी देंगे आपको, बकायदा आपका सम्मान भी करेंगे। तो पहले अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना है, चरण वंदना नहीं करना है। दूसरी बात, हर सामाजिक मुद्दे को मुखरता के साथ ईमानदारी से उठाना है। ये नहीं कि हम कोई मुद्दा उठाएंगे उसमें दलाली करेंगे, पैसा ले बगल हो जाएंगे, ये करेंगे आप तुरंत उसी दिन खत्म हो जाएंगे, तो आपका जो राजनीतिक जीवन है वही तुरंत समाप्त हो जाएगा, उसी ब्रेकर लग जाएगा। अगर आप बिना इस चीज के, बिना मतलब किसी दबाव के, बिना धन के, आप ये इस चीज से बिना समझौता करे सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे तो ये जो नेता है, विधायक है, सांसद, वो आपको ढूंढेंगे, वो आएंगे, और जनता जो है, सामान्य लोग जो है, नागरिक जो है यहाँ के, वो आपको नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जिस दिन ये आ गया कि हमारे पीछे 100 लोग हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो पीछे खड़े 100 लोग सोच लिए कि हमारे आगे ये खड़ा है, उस दिन आप नेता बन जाएंगे, उस दिन आपका नेतृत्व मजबूत हो जाएगा और उस दिन आप ठीक दिशा में काम करने लग जाएंगे। तो आज के युवा जो आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि पहला प्रयत्न हमारा ये होना चाहिए कि हम अपना अध्ययन मजबूत करें। यदि हम राजनीति में आते हैं तो हम लंपटों की तरह राजनीति न करें, हमारे पास अध्ययन होना चाहिए उस क्षेत्र का। दूसरी बात है कि हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, किसी की कृपा पर नहीं जीना है कि आपको बैठक कराना है, आपको बैनर लगवाना है तो पहले नेताजी से फंड लेना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको चटुआ बन के रहना पड़ेगा, आपको परिक्रमा करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि जो युवा फाइनेंशियल मजबूत होना चाहिए और जिसके पास फाइनेंशियल मजबूत जो युवा नहीं है वो फिर राजनीति में कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अगर उपक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे तो एक माझी थे बिहार में, उन्होंने तोड़ा तो पहाड़ टूट गया, वो रास्ता दे दिया, बगल हो गया खड़ा होके। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई काम असंभव हो। आप राजनीति में पूरे देश को, समाज को सुधारने चले हैं, जब अपना स्वयं को नहीं सुधार पाएंगे तो आप राजनीति कहां कर पाएंगे? तो पहले प्रयास करना चाहिए, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो करना चाहिए हमको, फाइनेंशियली स्ट्रांग होइए, फिर राजनीति करिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके साथ जो चलने वाले लोग हैं, आपके जो भाई हैं, जो आपका झंडा उठाने वाले हैं, जो आपके पोस्टर लगाने वाले हैं, तो आपसे भी तो अपेक्षा करेंगे ना कि आप चंदे मांग के कितने दिन तक राजनीति कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले अध्ययन मजबूत हो, फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का प्रयत्न करिए, उस दिशा में काम करिए, उसके बाद राजनीति तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो हो जाती है। और आपके अंदर अगर वो जज्बा रहेगा, ईमानदार प्रवृत्ति आपकी है, अगर नेचर में आपकी ऑनेस्टी है, तो फिर राजनीति हो जाएगी। इसमें कोई आज की युवाओं को और कुछ कहना चाहेंगे? युवा है, ठीक है, सब अपने आप में ही समझदार लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही है कि आपस की जो एक जातिवादी मानसिकता है उससे इतर होकर भारत देश हमारा है, हम भारत के हैं, ऐसी मानसिकता, ऐसे भाव लेकर समाज के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जातिवाद सबसे बड़ा जहर है। इसको अपने समाज से निकलने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। युवा है तो युवा है, छात्र है तो छात्र है, एक जाति होने चाहिए। अगर युवा है तो उसकी जाति है कि वो युवा है, अगर छात्र है तो उसकी जाति है कि वो छात्र है। इसके अलावा अगर ये जहर समाज से निकल गया तो राजनीति तो आधे से ज्यादा अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शैलेश भाई ने यहाँ पे बताया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।